हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस जो हमने क्वेश्चन लिए थे रेजिस्टेंस से रिलेटेड आपके सेमेस्टर 2 के लिए। आज उन्हीं के आंसर डिस्कस करने के लिए आ रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका था, व्हाट इफेक्ट विल कम इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द लेड ओके विल इंक्रीज। अगर टेम्परेचर लेड का बढ़ा दें तो किस पे इफ़ेक्ट, कितना इफ़ेक्ट जाएगा, कैसा इफ़ेक्ट जाएगा। स्पेशली रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा लेसन यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेसन इंक्रीज़ होने की वजह से जैसे ही ये इंक्रीज़ करेगा तो आपका रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। ओके, तो ये रेजिस्टेंस भी कैसा हो जाएगा, आपका इंक्रीज़ करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जैसे जैसे लेड का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस भी जो होगा वो इंक्रीज़ करेगा। अब दूसरा क्वेश्चन था, व्हाट विल हैपन इफ़ टेम्परेचर बिकम्स ज़ीरो, टेम्परेचर ज़ीरो हो जाए। तो ये आपको बता दूं कि लेड में एक ख़ास बात होती है कि इसका अगर टेम्परेचर हम ज़ीरो करने लगे यानी डिक्रीज़ करने लगे तो डिक्रीज़ बड़ी तेज़ी से फॉल्स रेजिस्टेंस भी होता है साथ साथ में। और जब टेम्परेचर ज़ीरो हो जाता है तो इस समय इसका रेजिस्टेंस भी ज़ीरो हो जाता है। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, ज़ीरो आएगा कि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो आपका ज़ीरो होगा। ओके, देन थर्ड पार्ट, द नेम ऑफ द सबस्टेंस हुज रेजिस्टेंस इज़ ज़ीरो। ऐसे सबस्टेंस को क्या कहते हैं जिनका रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है उसको हम क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर। ठीक है, क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर। ओके, तो नेम ऑफ द रेजिस्टेंस में हमारा आया ये सुपर कंडक्टर। अब इसके बाद, वाई सच टाइप मटेरियल आर नॉट यूज जनरली। ये सुपर कंडक्टर जो होते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि इसमें कोई रेजिस्टेंस ना होने की वजह से आपका क्या होता है, करंट एक लंबे समय तक सर्किट में फ़्लो करती रहती है अप्लायंस में। तो ये इसलिए बेनिफिशियल है, लेकिन अब ये बनाना इनको बहुत मुश्किल है। तो इनको अचीव करना जो है वो बहुत ही मुश्किल है, अचीव जो है वो डिफ़िकल्ट है। ओके, ये अचीव डिफ़िकल्ट हो रहा है तो इसलिए ये जनरली हमको इस तरीके के जो सुपर कंडक्टर्स हैं वो हमको नहीं मिलते हैं, अवेलेबल नहीं होते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था, विच टाइप वायर्स आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन एंड फॉर पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन के लिए या इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए हम किस तरीके के लेंस का किस तरीके के वायर का यूज़ करते हैं। तो याद रखिए कि जिनका रजिस्टेंस ओके और स्पेसिफिक रजिस्टेंस दोनों चीज़ें जब ये लो होंगी तभी जो है हमारा पावर ट्रांसमिशन अच्छे से हो पाएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा जो है लॉस ऑफ हीट की फॉर्म में जाएगा। तो इसलिए रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो हैं दोनों उनके जिनके कम हों इस तरीके के हम रेजिस्टेंस वायर को यूज़ करते हैं। अब गिव एनी एग्जाम्पल ऑफ सच वायर। तो इस तरीके के एग्जाम्पल में आप अच्छे से याद कर लीजिए। एक तो कॉपर है, कॉपर के वायर आप जनरली वायर देखते हो, दूसरे एल्युमिनियम के होते हैं। तो ये तरीके के वायर्स को जो है हम कनेक्टिविटी कनेक्शन एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में यूज़ करते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन था, वाई सच टाइप रजिस्टर्स आर थिक। ये थिक क्यों होते हैं। तो बेटा हमको पता है कि आर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ के होता है बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया के होता है। और हमारी कंडीशन क्या है कि रेजिस्टेंस को लो रखना है। तो रेजिस्टेंस को लो रखने के लिए एरिया क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। एरिया ज़्यादा होने का मतलब ये थिक होने चाहिए। तो लो रेजिस्टेंस के लिए ये ऐसे वायर को हम क्या करते हैं, थिक यूज़ करते हैं। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट था इसमें कि वाई सिल्वर इज़ नॉट यूज फॉर दिस पर्पस। अब हम कॉपर को ले रहे हैं, एल्युमिनियम को ले रहे हैं, तो सिल्वर को क्यों नहीं ले रहे। जबकि अगर हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात करें तो सिल्वर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इन सब से कम होता है, तब भी नहीं ले रहे हैं। तो उसका रीज़न ये है कि उसका रीज़न जो आता है वो हमारा आता है कॉस्ट। ये कॉस्टली सिल्वर वाइज जो कॉस्टली पड़ेगा सिल्वर का, इसलिए एल्युमिनियम और कॉपर के हम जनरली लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था डिफरेंट। इसमें भी सिल्वर वर्ड यूज हुआ है। सिल्वर एंड कॉपर बोथ हैव सेम लेंथ एंड सेम थिकनेस। अब देखिए दोनों की लेंथ सेम है, दोनों की थिकनेस का मतलब दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है।
ओके, सो विच विल हैव मोर रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस वो किस पे डिपेंड करता है, आर रो एल अपॉन ए। अब यहाँ पे एल और ए दोनों का सेम है। अब सिल्वर और कॉपर में बात करें तो सिल्वर की रजिस्टिविटी और कॉपर की रजिस्टिविटी, तो अभी पहले क्वेश्चन में ये कहा था कि सिल्वर की रजिस्टिविटी कम होती है, तो सिल्वर की रजिस्टिविटी कॉपर के कंपेयर में कम होती है, तो इसका रजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये तो दोनों का सेम है। तो रजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, रजिस्टिविटी पे, और रजिस्टिविटी सिल्वर की कम है तो सिल्वर का जो होगा रजिस्टेंस कम होगा, कॉपर का रजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन था एल्यूमिनियम, जर्मेनियम एंड वुड, इन तीनों में से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसका हाई होगा। एल्युमिनियम देखिए आपको मालूम है मेटल है, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है, और इसके साथ वुड जो है वो हमारा इंसुलेटर है। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है वो धीरे धीरे, भाई वुड जो है इंसुलेटर है यानी कोई करंट नहीं फ्लो हो रही है, तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो वुड जो है इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था इफ़ अ वायर इज स्ट्रेच सच दैट इट लेंथ गेट्स डबल। अब एक तार है उसको खींच के लंबा कर दिया गया, पहले उसकी लेंथ L थी, अब उसकी लेंथ 2L कर दी गई। सो हाउ मच स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल चेंज। अब देखिए उसी वायर को, उसी मटेरियल को खींच के डबल लेंथ का कर दिया गया है। अब इसमें मज़े की बात है मटेरियल चेंज नहीं हुआ है, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है वो शेप साइज़ इन पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है किस मटेरियल का। मटेरियल हमारा चेंज हो नहीं रहा है, तो यानी जो पहले रजिस्टिविटी थी वही बाद में भी है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, नो चेंज आएगा, कोई रजिस्टिविटी में चेंज नहीं होगा। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था वाई टंगस्टन वायर इज़ यूज्ड एन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन वायर को क्यों यूज़ करते हैं, तो ये आपको लर्निंग पॉइंट रखना पड़ेगा। जो आपको मेन कीवर्ड चाहिए वो यहाँ पे हाई, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ओके, हाई मेल्टिंग पॉइंट ना हो तो ये काम ना करे, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से टंगस्टन वायर को हम इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज़ करते हैं। आई होप सो यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। और अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो आप लाइक करिए, और अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमको लिख के भेजिए। थैंक यू।